हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओम IAS PCS। इस वीडियो में हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए गए 2026 एंड 2025 में सभी एग्जाम्स के जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे AEDO का। 14/4/2026 को हुआ था, उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, किस हड़प्पाई स्थल पर मृतकों को संयुक्त दफनाने के प्रमाण मिले हैं? लोथल। तो लोथल ऐसा साइट रहा है जहां पे मृतकों को संयुक्त रूप से दफनाने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किस समाचार पत्रिका से था? तो किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध हुंकार नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से था। जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 ईस्वी में औपनिवेशिक भारत में किसके हितों की रक्षा के लिए की गई थी? तो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी थी? 34,800 किलोमीटर थी भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है? तो 9वें मंडल में। एरिथ्रोमाइसिन एम मैक्रोसाइक्लिक यौगिक है, इसका उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो एंटीबायोटिक है ये सभी। एरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोसाइक्लिक, ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं। 1927 ईस्वी में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सैयद फखरुद्दीन समिति का। 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए सैयद फखरुद्दीन समिति का गठन किया गया था। आत्मा निवासी नेमाटोड की नई खोज कहाँ हुई थी? तो ओडिशा के क्योंझर में हुई थी। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, भभुआ के पास। दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फोटोमीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम क्या होता है? तो देखिए, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है और न्यूक्लियस के अंदर चाहे वो प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है, जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर फोर्स है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा होगा? न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय फोर्स, विद्युत, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय, और सबसे वीकर फोर्स जो है, कमजोर बल जो है, वो है गुरुत्वाकर्षणीय बल। विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। यह किससे बना होता है? कोबाल्ट से बना होता है। साइनोकोबालामिन इसका नाम है, कोबाल्ट से बना होता है। कौन सा विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पोलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था? तो पोलीगर्स का विद्रोह था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। त्रिलोचन पाल को ताम्रपत्र अभिलेखों में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति किससे मानी जाती है? चूलुका नामक एक बर्तन से। दीपंकर सृजिनाना किससे जुड़े एक बौद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। कौन? दीपंकर सृजिनाना। भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था कौन थी जिसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए? तो वो क्रांतिकारी संगठन थी अभिनव भारत। किनके द्वारा गठित की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है, एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है। वह अपने विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग क्या होगा? तो देखिए, औसत वेग क्या होता है?
औसत वेग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, औसत वेग बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब देख मान लीजिए कि ये जो है ए से बी तक वो कार जा रही है, ए से बी तक कितना डिस्टेंस x, जा रही है कितने से v1 से, और आ रही है किस स्पीड से v2 से, x ही डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x, x जाने में और x आने में। अब देख लीजिए और टाइम कितना लग जाएगा, टोटल टाइम x बाई v1 जाने में और x बाई v2 आने में। तो v एवरेज यदि निकालें तो टोटल डिस्टेंस यानी 2x बाई टोटल टाइम x बाई v1 अब प्लस x बाई v2। 2x ऊपर रहने ही दीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, x से x काट दीजिए यहाँ से, तो v एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो v1 प्लस v2 हो जाएगा, यानी ऊपर में 2 है, नीचे में v1 प्लस v2 बाई v1 v2 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2v1 v2 अब बाई v1 प्लस v2। तो यही आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैमूर जिला बिहार के किस भाग में स्थित है, तो पश्चिमी भाग में स्थित है। किसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था, जिसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया, तो वो था सत्यशोधक समाज। बेरियम का प्रमुख अयस्क क्या है, बैराइट और बीथेराइट है, जो दिया गया ऑप्शन था उसमें से बैराइट और बीथेराइट। प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका क्या थी, जैसा कि निग्रोथ जातक में उल्लेख किया गया था। वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, अनुच्छेद 348। SSME अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा किस पर आधारित है, तो सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन पर, MSME। ये लिखा हुआ है SSME, MSME होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। फिर ऊपर देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी है, 27 वर्षों के बाद में। जोजिला दर्रा किसके मध्य में पड़ता है, कश्मीर घाटी और लद्दाख के। 1919 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी, 6 से 10 वर्ष। अप्रैल 2022 में बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है, मिथिला मखाना को। कैमरों और प्रोजेक्टरों में प्रकाश को फोकस करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का यानी कन्वेक्स लेंस का। सेविंग में आवर्धित सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। कनकेव मिरर का कहाँ पे बैठे रहते हैं सेविंग कराने के लिए, पोल एंड फोकस के बीच में, जिसकी वजह से उसका वर्चुअल और इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनता है। भारत की प्राचीनतम पर्वत रेंज कौन सी है, तो अरावली है। सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है, तो साइनो एक्रिलेट का है। राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में कौन सा नाटक लिखा गया था, कर्पूर मंजरी। पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो 1996 में। पेशा अधिनियम कब लाया गया था, 1996 में। काजीरंगा गोलाघाट एवं नौगांव जिले असम के में अवस्थित है। पेंच घाटी कहाँ अवस्थित है, तो पेंच घाटी नागपुर मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस में सम्मिलित किया गया है, तो मानव विकास प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज आज जो PMCH है उसी का पहले नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना की गई थी 1925 में, शताब्दी समारोह मनाया गया था 2025 में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, 1921 में। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी NIT पटना की, 1900 में।
पहले बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग था, बाद में इसका नाम NIT कर दिया गया, NIT स्टेटस दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सरल आवर्त गति में कण की स्थिति ऊर्जा अधिकतम कब होती है? चरम स्थितियों पर। देखिए, अधिकतम सरल आवर्त गति में कण की स्थिति ऊर्जा अधिकतम कब होती है? देखिए, कोई भी पेंडुलम है, कोई भी पेंडुलम, जैसे मैं यहाँ बनाऊँ, ये पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये राइट एक्सट्रीम पे जाता है, एक्सट्रीम, और ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाता है। तो जब राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा? 0 होगा। थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तब फिर लौट करके आएगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी? 0। चूंकि ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, यानी एनर्जी कंजर्व रहती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और यहाँ मीन पोजीशन पे क्या होगा? वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? ये मिनिमम हो जाएगा। तो सरल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? यानी एक्सट्रीम पे। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है, या किस तत्व से युक्त यौगिक है? आयरन से। आयरन से मिलकर के बना हुआ होता है ये। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के रूप में मुख्यालय कहाँ बनाया था? पांडिचेरी में। जब तापमान बढ़ता है तब अर्धचालक का रोधकत्व घटता है, जबकि चालक का रोधकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मेटल्स होते हैं यानी कंडक्टर्स होते हैं, उनका रेसिस्टेंस बढ़ता है। रेसिस्टेंस बढ़ने के पीछे कारण यह है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका वो जल्दी जल्दी कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, यानी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगते हैं, जिस कारण से उनका नेट मूवमेंट कम हो जाता है और प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। वहीं सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कम फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, जिससे उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है और प्रतिरोध घट जाता है। वर्ष 2021 से प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित किया जा सके? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। किनके बर्थडे पे? बिरसा मुंडा के बर्थडे पे। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और जापान के बीच में संपन्न हुआ। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से किन पीड़ितों की शिकायतों का समाधान करना था? चंपारण के नील उत्पादकों का। फिर यहाँ से 2010 ईस्वी में वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना किन राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी। हमीरसर झील गुजरात के कच्छ जिले में है। चपनाला झील कहाँ स्थित है? तो यह असम के नागांव जिले में स्थित है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी आयु प्राप्त कर चुकने के बाद पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होता है? 21 वर्ष। म्योको उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चपचार कुट त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो यह मिजोरम से संबंधित है। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो अकबर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिलोतों ने किसे अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया था? चित्तौड़ को। 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षित करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51A में। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 51AF के तहत। एक अतिक्रांतिक द्रव कब बनता है? तो जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप के ऊपर गर्म किया जाता है तब। संवैधानिक और शैक्षणिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया? तो सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण। ग्लाइकोलिसिस किस में होता है? तो यह साइटोप्लाज्म में होता है।
काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो यह मछली उत्पादन से है। दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ये जेनेटिक्स के फादर हैं। भारत में रिट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। इसे किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो ये जाइलम के माध्यम से। जाइलम से जल और फ्लोएम से फल, फूड। ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति लागू किया था जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया? हड़प नीति लागू किया था। फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को कौन सा सबसे अच्छा समझाता है? तो स्रोत और सिंक के बीच प्रसारणीय दाब का अंतर। H2O प्लस C गोज टू H2 प्लस CO, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जल गैस अभिक्रिया का उदाहरण है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इस बार का जो NCERT, जो न्यू NCERT बुक आई है, उसमें ये बात क्लियरली लिखा हुआ है। इस बार ज़्यादा डिस्क्राइब करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है। ये न्यू NCERT जो 9th क्लास की आई है उसमें क्लियरली लिखा गया है। एक संक्रमित संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो ये 3:1 होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्तित्व की स्मृति में किया? तो पन्ना धाय के स्मृति में। कि किसी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए? तो कम से कम 4 राज्यों में। अस्थायी परजीवी का क्या लक्षण है? वे स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन अवसर आने पर परजीवी बन जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे? अल्फ्रेड रसेल वालेस ने। दुर्लभ वर्धन, जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, किस राजवंश के संस्थापक थे? तो कारकोटा राजवंश के। कारकोटा राजवंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो क्लोरोफिल A शामिल होता है। शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम किससे संबंधित है? तो मुद्रा बैंक से संबंधित है। नहपान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ण और कारसापान के बीच विनिमय दर क्या थी? तो 1:10 थी। न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसे वाकारी के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। कीटों में संपूर्ण कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस के चरणों का सही क्रम क्या है? तो यह अंडा, निम्फ, वयस्क। अंडा, फिर निम्फ, फिर वयस्क। अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक थे। राजा मानसिंह कौन था? तो वो सेनाध्यक्ष थे। अब हम 17 अप्रैल के हुए ADO के पेपर को सॉल्व करते हैं, 17 अप्रैल 2026 को। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ई-नाम योजना शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। भारत में कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के GVA विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग 11% है। विकसित भारत 2047 का मुख्य केंद्र क्या है? तो आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा। आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा यही केंद्र बिंदु में है विकसित भारत 2047 के। विश्व का प्रथम पूर्णतया जैविक कृषि करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो सिक्किम बना था सबसे पहले। बिहार के किस जिले में बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो किशनगंज में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक को कब आगे बढ़ाया गया? तो 22 मार्च 2024 को बढ़ाया गया था। इसरो ने इनसैट 3DS सैटेलाइट कब लॉन्च किया? तो 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था।
भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी कौन शुरू की गई है जो लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है तथा जिसमें 354 डिब्बे हैं? तो रुद्राष्ट्र में, रुद्राष्ट्र, उसका नाम है रुद्राष्ट्र। 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भारत की राष्ट्रपति के द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो मोहनलाल को, साउथ के हैं ये। मार्च 2025 में नेपाल के कौन से ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था? याला ग्लेशियर को। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसकी रचना है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ की रचना है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? ब्रातिस्लावा है। श्री सीपी राधाकृष्णन किस तिथि को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लिए? 12 सितंबर 2025 को। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव क्या होता है? तो ये न्यूनतम होता है। उच्चतम स्थिति पर, हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में, वो सबसे मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√L/g। L/g, जी नीचे है यानी डिनोमिनेटर में है। तो जैसे चंद्रमा पर हम जाएंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो जब स्मॉल जी का वैल्यू घटेगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी चंद्रमा पर जब किसी सिंपल पेंडुलम को ले जाया जाएगा तो उसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित की जा सकती है? तो दाएं हाथ के अंगूठा नियम से, राइट हैंड थंब रूल से। न्यूटन का कौन सा नियम इस तथ्य का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन है? गति का तीसरा नियम। एक गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाना है तो उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर को जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक उच्च प्रतिरोध तार को सीरीज में जोड़ा जाता है, और जब इसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? पैरेलल में एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। देखिए, वायुमंडलीय कंडीशन हमेशा बदलते रहने की वजह से जो किसी भी पॉइंट पे, जो ऊपर का किसी भी लेयर में है, ऊपर के किसी भी पॉइंट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमेशा बदलते रहता है, और उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदलते रहने की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। हबल स्थिरांक का क्या महत्व है? यह ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापता है। किस धातु के संकुलों का उपयोग रूमेटॉयड अर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है? तो गोल्ड का। किस तत्व की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? फ्लोरीन की। किसी ताप पर मीथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण की दोगुनी होगी। अज्ञात गैस का अणुभार क्या होगा? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ताप पर मीथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण की दोगुनी होती है। अज्ञात गैस का अणुभार क्या होगा? तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। तो यदि मैं रेट लिखूं मीथेन के लिए और फिर रेट लिखूं अननोन के लिए, अननोन, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर, चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका यानी अननोन वाला ऊपर चला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अननोन, अननोन। अब बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये दिया हुआ 2 गुना दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 गुना दिया हुआ है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन अब बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन का कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट मीथेन CH4 होता है तो कार्बन का 12 और 4 16 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। 4 = m अननोन अब बाई 16, तो m अननोन 16 चौका 64 हो जाएगा।
इसके बाद में किस यौगिक द्वारा अधिकतम सह संयोजक बंध दिखाया जाता है? तो AlCl3 के द्वारा। वान आर्केल की शोधन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? जर्मेनियम का। सबसे मीठा शक्कर कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। माउंड प्रक्रम शोधन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो निकेल का किया जाता है। किसी जीव का वास्तविक निके क्या है? तो जीव द्वारा वास्तव में अपनाई गई उसकी जीवन पद्धति है। निके मतलब उसका फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष कैसा दिखाई देगा? पहले जैसा ही दिखाई देगा। वर्ष 2014 में पंजाब के अजनाला में एक परित्यक्त कुएं से खुदाई में प्राप्त 282 कंकालों के फॉरेंसिक विश्लेषण से मुख्य रूप से उनके 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के भारतीय सैनिकों के रूप में पहचान की पुष्टि किस प्रमुख संयुक्त साक्ष्य के माध्यम से की? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप और स्ट्रोंशियम आइसोटोप अनुपात जो गंगा मैदान मूल को दर्शाते हैं। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा में। समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरों का उचित क्रम क्या है? तो सबसे पहले ओंटारियो है, एरी है, ह्यूरोन है और तब मिशिगन है। झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। कर्नाटक का राजकीय फूल क्या है? तो कमल है। उड़ीसा का राजकीय फूल अशोक है। पंजाब का राजकीय फूल क्या है? ग्लेडियोलस यानी तलवार लिली। भारत में सबसे ऊंची हिमालयी पर्वत चोटी कौन सी है? केटू, गौरमिनास्टीन। दिहांग दिबांग आरक्षित जैवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। शेषाचलम आरक्षित जैवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। मेक इन इंडिया उपक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना है? 2014 ईस्वी में। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का उचित क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा चावल बोया जाता है, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मक्का, उसके बाद दालें। भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य यानी महाजनपद का शासक था? अवंती का शासक था। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे? तो शैव धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता किसे माना जाता है? जिन्होंने 1984 ईस्वी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया, जो वैश्विक विकास से पहले थे? डॉक्टर लालजीत सिंह ने। वर्ष 2022 में स्वेटो पाबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके असाधारण वैज्ञानिक कार्य के लिए किस क्षेत्र में था? तो विलुप्त होमिनिन्स के जीनोम और मानव विकास से संबंधित खोजें थी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एरोबिक श्वसन के दौरान उत्पादित अधिकांश एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेजेशन के। प्राचीन डीएनए नमूने का स्रोत लगभग 2500 ईसा पूर्व की एक महिला के कंकाली अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हरियाणा के राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी पर देखा गया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसे 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं? तब मालिक काफूर को। गुजरी महल किसने बनवाया था? मानसिंह ने बनवाया था। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला। कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? गुरु राम सिंह के द्वारा। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किस जनजाति का विद्रोह था? गारो का। स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा संपादित किया गया? के राधा कृष्ण पिल्लई के द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने किया था? धर्मपाल ने किया था। मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी? राजगीर में थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के।
किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित कराया था? 1929 में। किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? 1931 में। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? सिकंदर हयात खान के द्वारा। किस वर्ष INA की स्थापना हुई थी? 1943 ईस्वी में। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान ने भारत को किस रूप में परिभाषित किया है? राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया है। लोकसभा में मांगों पर चर्चा के लिए समय सीमा कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष करता है। कार्यपालिका की वित्तीय संचालन की जांच कौन करता है? नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन सी समितियां कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण रखने के अपने कार्य में कैग की सहायता करती है? तो तीनों ही, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों के निर्दिष्ट वर्ग को भारत में 5 वर्ष के निवास के बाद प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। 98वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए? अनुच्छेद 371J जोड़ा गया था 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के संबंध में संविधान स्पष्ट रूप से संघ सूची और समवर्ती सूची को किस पर प्रभुत्व प्रदान करता है? राज्य सूची पर। अब हम AEDO के 20 अप्रैल 2026 को हुए पेपर को सोल्व करते हैं। पृथ्वी से बाहरी जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो खगोल जीव विज्ञान, एस्ट्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नए नामित एग्रियोडोंटोसॉरस हेल्सबाइपेत्रे का जीवाश्म कहाँ मिला है? भारत में मिला है। इट शुड हैव बीन यू पुस्तक किसने लिखी है? एंड्रिया मारा ने लिखी है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक का कोड क्या है? CHF। वर्ष 2025 के फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विजेता सिमोन सागागुची किस देश से संबंधित है? तो ये नाम ही से पता चल रहा है जापान से संबंधित है। RSS के 100 वर्ष पूरा होने पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया था? 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होता है। द चोला टाइगर्स पुस्तक के लेखक कौन है? अश्विन सांझी है। द ट्यूबवेल हाउस पुस्तक के रचनाकार कौन है? अभिषेक चौधरी हैं। मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? आनंदिता घोष हैं। क्रिस्पर किसकी एक तकनीक है? जीन एडिटिंग टेक्निक है ये। द्रव्यमान m का एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है और उसका त्वरण स्थिर रहता है तो वस्तु की वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का वेग तो बढ़ेगा, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता है, वेग समान रूप से बढ़ता है। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता है? पिग आयरन कहा जाता है। एक कृष्ण पिंड ब्लैक बॉडी एक आदर्श अवशोषक तथा विकिरक दोनों ही होता है। क्यों? कृष्ण पिंड से विकिरण परावर्तित नहीं होता तथा वह उच्च तापमान पर अधिक ऊर्जा विकिरित करता है। आवेशित धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्यों? चालक में आवेश केवल बाहरी सतह पर ही स्थित होते हैं। जो ही हम किसी, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, किसी भी कंडक्टर में चार्ज देंगे तो उसके सरफेस पे वो चले जाते हैं। जितना संभव हो सके अब दूरी बनाए रखना चाहते हैं तो दूर चले जाते हैं वो, यानी सरफेस पे आ जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में आइंस्टीन का समीकरण क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में आइंस्टीन का जो समीकरण है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होता है उसको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यह एक मेटॉलिक सरफेस है, इस पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट जब फॉल करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए ऊपर से जो आ रहा है फोटोन, उसकी एनर्जी ई है, और जस्ट उकसाने में, नॉकआउट करने में इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम फाई कहते हैं, यानी उसको वर्क फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं। तो ई एनर्जी आई और जस्ट उकसाने में, नॉकआउट करने में एनर्जी फाई लग गई, तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो एनर्जी आई ई, उसमें जस्ट उकसाने में यानी नॉकआउट करने में फाई एनर्जी खर्च हो गई। उसके बाद में क्या बचा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बची। अब
ये काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो निकलते वक्त दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करे, उस मटेरियल से कोलाइड करे, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक, यानी के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। यही आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में संचालित होती है तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। बिल्कुल, जो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्बिनेशन है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए वेव लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करके जा रहा है और इसमें मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसी प्लेन में ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर नीचे और इसी प्लेन में वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा। यानी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड जो वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरीक़ा से जैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होते हैं। एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो समानांतर में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, समानांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अपघटन नियतांक और अर्घायु यानी हाफ लाइफ टाइम पीरियड का संबंध क्या होता है? तो टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 बाई लैम्डा, और ये क्या है लैम्डा? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा होता है। बिग बैंग सिद्धांत किस पर्यवेक्षण को समझाता है? तो ये ब्रह्मांड का समान रूप से प्रसार को समझाता है। यानी पहले यूनिवर्स जो था एक पॉइंट के साइज का था, उसके बाद में एक भयंकर विस्फोट हुआ और तब से यूनिवर्स जो है कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है। कौन सी गैस बड़ी आसानी से द्रवीकृत हो जाती है? तो अमोनिया आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है। उत्तल लेंस में यदि वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंब कैसे होगी? तो देखिए उत्तल लेंस जैसे मान लीजिए, तो इसका जैसे मैं बनाता हूँ, इसका डायग्राम मैं बनाऊँ, एक ये उत्तल लेंस है और ये मान लीजिए कि f है और ये 2f है। यहाँ पे हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज ये f है और ये 2f है, तो यहाँ से चलाइएगा एक रे यहाँ और एक रे सीधे पैरेलल चला दो, फोकस होकर के जाएगी और ये 2f पे ही बनेगा। 2f पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है और रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज का बनता है। 2f पे ही दूसरे साइड में बनेगा, तो रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज का इमेज बनेगा इस केस में। तो क्या लिख रहा है इसमें? वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, 2f पर ही बनेगा दूसरे साइड में, और वस्तु के समान आकार का बनेगा। बिल्कुल सही लिख रहा है। स्ट्रेटोस्फीयर अधिकांशतः बादलों से मुक्त होता है और उसमें ओजोन परत है। लगभग सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो ये सभी मौसमी घटनाएं जो है लोअर यानी ट्रोपोस्फीयर में होती है। उपग्रह प्रक्षेपण यान श्रृंखला SLV प्रथम पीढ़ी की है। ASLV श्रृंखला किस पीढ़ी का है? तो ये द्वितीय पीढ़ी का है, सेकेंड जनरेशन। उपग्रह प्रक्षेपण यान श्रृंखला PSLV किस पीढ़ी का है? तो ये तृतीय पीढ़ी का है, थर्ड जनरेशन का है। कोशिका को आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को कहा जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोट्स में DNA प्रतिकृति के दौरान RNA प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो वो है DNA पॉलीमरेज 1। किसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्ञात जीव माना जाता है? तो सिकोइया वृक्ष को माना जाता है। विस्फोटक बीज फली जो बहुत तेज वेग से छोड़ती है और इन्हें लंबी दूरी तक भेजती है, किस में देखी जाती है? तो इम्पेतियंस में देखी जाती है। पौधे भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से भी जुड़े हैं और भारतीय धरती पर कुछ विद्रोहों से भी जुड़े हैं। वह पौधे बताएं जो किसी महान स्वतंत्रता सेनानी से भी जुड़ा हुआ है। तो वो है नील विद्रोह, नील का पौधा। इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। किस व्यक्ति को उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पंचानन महेश्वरी को भारतीय वनस्पति विज्ञान का फादर कहा जाता है। उपयुक्त पोषक माध्यम प्रदान करके कोशिका से संपूर्ण जीव के निर्माण की घटना को क्या कहा जाता है?
टोटिपोटेंसी कहा जाता है। टोटिपोटेंसी। वैज्ञानिक ने किस वृक्ष को उसके आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व के आधार पर हरा सोना कहा है? तो बांस को। कशेरुकी और मनुष्यों के बीच साझा रोग है, जूनोटिक रोग। प्रकार एक अति संवेदनशीलता मुख्य रूप से किसके द्वारा मध्य स्थिरता की जाती है? तो 1G के द्वारा। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में डीएनए के दो तंतु किस प्रकार चलते हैं? तो प्रति समानांतर यानी एंटी पैरेलल होते हैं। ड्रोसोफिला को अनुवंशिक मॉडल जीव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया? थॉमस हंट मॉर्गन ने। किस देवता को ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा कहा जाता है? वरुण को। वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? अनुकूलन, एडेप्टेशन। सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है। भारत के मध्य भाग में सतपुड़ा को किस रूप में जाना जाता है? महादेव श्रेणीय के रूप में जाना जाता है। सम्राट अशोक के उच्च अधिकारी उज्जैनी एवं तक्षशिला प्रशासनिक दौरा निरीक्षाटन में कितने वर्षों में जाया करते थे? प्रत्येक 3 वर्ष पे वो लोग जाते थे। महान विद्वान अश्वघोष किस राजा से संबंधित है? कनिष्क से। किस विजय पर अलाउद्दीन खिलजी को कारा के अलावा अवध की गवर्नरशिप प्रदान की गई? देवगिरी के। शासक बनने से पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक किस सुल्तान के अधीन काम कर चुका था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन काम कर चुका था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने किया था। शेर शाह के शासनकाल में शब्दावली राय किस क्षेत्र से संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित था। बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1791 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1780 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 20 जनवरी 1817 को हुई थी। किसे पर्सिया ईरान के शाह के दरबार में ब्रिटिश दूत के रूप में लॉर्ड बेलेजली के काल में भारत से भेजा गया था? जॉन मेल कॉलम को। किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन 1901 में किया गया था? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ को की अध्यक्षता में। बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म या संप्रदाय को अशोक ने दान में दिया था? आजीविकों के लिए। किस शासक ने अवंती को मगध साम्राज्य में विजय के पश्चात सम्मिलित कर लिया था? अजातशत्रु ने। 1920 ईस्वी में बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? गया में आयोजित हुआ था। 1920 का बिहार प्रांतीय सम्मेलन गया में आयोजित हुआ था। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किंग्सफोर्ड की। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेढक के समान वर्ष में एक बार टरटराने से हमें अपने परिश्रम में कोई सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक ने। थार के रेगिस्तान में मरुस्थलीय क्या है? निम्न वर्षा एवं गतिशील रेत का क्षेत्र। महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो नेपाल के शिवपुरी श्रेणी में है। महाभारत श्रेणी से किस नदी का उद्गम स्थल है? बागमती नदी का। कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? नेपाल के नामपा में है। बिहार के कुल 38 जिलों में से कितने जिलों के मुख्यालय का नाम उनके जिलों के नाम के समान है? तो ऐसे 30 जिले हैं, यहाँ 29 दिया हुआ है। क्लियर हो लीजिएगा कि 29 है या 30 है। झारखंड के अलग होने के कारण बिहार का देशांतरीय विस्तार वहीं रहा। बिहार में अविभाजित बिहार का कितना क्षेत्रफल सम्मिलित है? तो 54.15%। कौन सा दून घाटी के पश्चिम में है? पाटली दून घाटी के पश्चिम में है। सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? झेलम एवं चेनाब के मध्य के। किस वायसराय के काल को मिशन ओमिशंस तथा कमीशंस के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल को मिशन ओमिशंस तथा कमीशंस के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1883 में आयोजित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। गरम दल एवं नरम दल के पुनः मिलन के रूप में किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? 1916 ईस्वी के लखनऊ पैक्ट को। 1905 ईस्वी के किस महीना में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? अक्टूबर में। गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू। वैंकूवर जाने हेतु कामागाटामारू जहाज को किसने किराए पे लिया था? गुरदीप सिंह ने लिया था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु क्या थी? 45 वर्ष थी। किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के दिन हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का। 1946 ईस्वी में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? 16 अगस्त को। भारतीय संविधान का 93वां संशोधन किससे संबंधित है? शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 315 के तहत। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी का लेखक कौन है? रजनी कोठारी।
भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? अटल बिहारी वाजपेयी के। विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए नियमों की परीक्षा कौन करता है? अधीनस्थ विधायक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा कौन करता है? सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है? कौन सा आर्टिकल है? 312 है। मोदी सरकार में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 243D में दिया गया है। जनवरी 2015 में नीति आयोग का प्रथम CEO किसे नियुक्त किया गया था? सिंधु श्री खुल्लर को नियुक्त किया गया था। जुलाई 2005 में भारत की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी थी? 5.2% थी। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 2024-25 में नामित स्मार्ट सिटीज की संख्या बिहार में कितनी है? 4 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना था? 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में मुख्य फसलें क्या है? चावल, गेहूं तथा मक्का है। अब हम सोल्व करते हैं। 23 अप्रैल 2026 को बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र को। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। डीएनए आधारित सूक्ष्मजीव समुदाय सर्वेक्षणों के लिए वास्तविक विविधता का अनुमान लगाने में मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग कल्चर आधारित विधियों से क्यों अधिक श्रेष्ठ है? तो यह असंवर्धित वर्गक जीवों से कार्यात्मक जीन पुनः प्राप्त करता है। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभावशाली छात्र संगठन बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस सबसे पहले कहां आयोजित की गई थी? तो पटना कॉलेज पटना में आयोजित की गई थी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR क्या संदर्भित करता है? तो बिग बैंग से अवशिष्ट तापीय विकिरण जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके लिए प्रस्तावित है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। यह पहले भी आया था ADO के पेपर में, रिपीट हुआ ना। रिंकलर विधि का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? धुली हुई ऑक्सीजन के लिए। खगोलीय गणनाओं में प्रकाश वर्ष शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है। प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम किस पुस्तक में लिखा गया था? आनंद मठ में। 1918 ईस्वी में बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सैयद हसन इमाम किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहार से। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। भारत के कोयला खदानों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। सबसे दक्षिण में सिंगरौली, उसके बाद रानीगंज, उसके बाद बोकारो, उसके बाद में झरिया। डी मैनोज किसका C2 एपीमर है? तो डी ग्लूकोज का है। भारत में संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया जिन 5 चरणों से होकर गुजरती है उनका क्रम क्या है? सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद में सामान्य चर्चा, उसके बाद मांगों पर मतदान, उसके बाद में विनियोग विधेयक, उसके बाद में वित्त विधेयक। थार के मरुस्थल में रोही किससे संबंधित है? उर्वरक भूमि से। केचुआ किस संघ का प्राणी है जिसमें खंडीयता मेटामेरिज्म पाया जाता है? एनेलिडा। 1919 ईस्वी में किस एक्ट ने यह अनुमति दिया कि वह बिना मुकदमे के लोगों की गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है? रॉलेट एक्ट। आप एक समुद्री एनेलिड पाते हैं जिसमें जोड़ीदार पत्ती जैसी पैरेपोडिया और उनमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हैं। उनकी प्रमुख क्रिया क्या है तथा इसका औचित्य क्या है? तो प्रमुख क्रिया है विनिमय, क्योंकि सतह क्षेत्र और रक्त आपूर्ति दोनों अधिक है। परमादेश का क्या आशय है? हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण का क्या आशय है? प्रमाणित या निश्चित किया जाना। अधिकार परीक्षा क्या है? वारंट या प्राधिकार। जीवाणुओं में नाइट्रोजन ऑक्सीजन संवेदनशील होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी जीवाणु अनुकूल सहायक होती है? तेज श्वसन दर। प्रांतों में द्वैध शासन के अंतर्गत गवर्नर तथा उनकी मंत्री परिषद के अधीन कौन से विषय आते हैं? स्थानांतरित विषय आते हैं।
एक छात्र C3 और C4 पत्तियों के अनुप्रस्थ काट की तुलना करता है। क्रैंज एनाटोमी को सबसे सही तरीके से कौन सा मापदंड पहचान सकता है? तो मैसोफिल की तुलना में बंडल सिथ कोशिका के क्लोरोप्लास्ट क्षेत्रफल। मिनीमाटा रोग का कारण क्या है? तो पारा विषाक्तता है। एक पौधे की कोशिका में गलत रूप से मुड़े हुए प्रोटीन के कारण ER तनाव चिन्ह एकत्र हो जाते हैं। कौन सी प्रक्रिया सक्रिय होगी? तो अनफोल्डेड प्रोटीन प्रतिक्रिया UPR। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? कोबाल्ट। संथाल विद्रोह आंदोलन का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू। खासी विद्रोह का नेता तीरथ सिंह था। कोया विद्रोह का नेता कौन था? टेम्पाडोरा आंध्र प्रदेश का। कोल विद्रोह छोटानागपुर क्षेत्र का प्रमुख नेता कौन था? बुद्धो भगत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित। वर्गीकरण पदानुक्रम में उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम कौन सा है? तो उच्चतम से निम्नतम। संघ, उसके बाद में वर्ग, उसके बाद में गण, उसके बाद में कुल। बैन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तवा किसकी एक सहायक नदी है? तो नर्मदा की है। सोन गंगा की सहायक नदी है। भवानी किसकी एक सहायक नदी है? कावेरी नदी की है। एक फ्लोरेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग अध्ययन में GFP टैग्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन की पूर्ण रिकवरी 37 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड में और 10 डिग्री सेल्सियस पर 45 सेकेंड में होती है। निम्न तापमान पर धीमी रिकवरी का सबसे संभावित कारण क्या है? तो पार्श्व झिल्ली तरलता में कमी है। संसद के अधिनियम से प्राप्त प्राधिकार को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि संसद का अधिनियम स्वयं असंवैधानिक है। प्रत्यायोजित विधान को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है? वैधता के आधार पर। देप्सांग और रूपसा क्या है? भारत चीन सीमा पर लद्दाख में स्थित विवादित उच्च मैदान। एक शोधकर्ता C13 लेबल युक्त CO2 को 60 सेकंड तक तथा प्रकाशयुक्त C3 पत्ते को देता है, फिर चयापचयों का विश्लेषण करता है। सबसे पहले रेडियो लेबल प्राप्त यौगिक 3-फास्फोग्लिसरेट होता है। यह किसे समर्थन करता है? तो यह समर्थन करता है केल्विन बेसन चक्र को प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन मार्ग के रूप में। लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त एवं गणेश घोष किससे संबंधित थे? तो अभिनव भारत से संबंधित थे। एक परिस्थितिकीविद समुदाय M के लिए J आकार की रैंक प्रचुरता वक्र रिकॉर्ड करता है। यह वितरण सबसे दृढ़ता से क्या सूचित करता है? तो कुल प्रजातियों का प्रभुत्व और कम समानता को ये सूचित करता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किस वर्ष केरल के एक विधानसभा के क्षेत्र में किया गया था? 1982 में। भारत में EVM के साथ वीवीपैट का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? नागालैंड में। वह तापमान जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में होती है वह कहलाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है उसको। वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्थाएं एक साथ रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को गलनांक और द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो हिमीकरण, फ्रीजिंग पॉइंट, संगलन। बिहार की जनजातियां विशेष अनुष्ठानों के दौरान मुख्यतः किस वृक्ष की पूजा करती है? आम और इमली की करती है। भारत में रिटेल हेडलाइन मुद्रास्फीति की माप किससे की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से की जाती है। डेक्रोन का संश्लेषण किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल ट्रेप्थलेट से। सदिश राशि वह होती है जिससे परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। गति कौन सी राशि है? गति यानी स्पीड। यदि स्पीड दिया रहेगा तो अदिश होगा, वेलोसिटी दिया रहेगा तो सदिश होगा। हिंदी में कंफ्यूजन है। कौन सा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था? उदंत मार्तंड। कीट नमूनों का वर्गीकरण करते समय आपको 2 स्थापित वंशों के बीच का पंख सिरा पैटर्न दिखाता है। जैविक प्रजाति अवधारणा के अनुसार नया वंश स्थापित करने से पहले कौन सा साक्ष्य आवश्यक है? तब प्रजनन करने और उपजाऊ संतान पैदा करने की क्षमता।
1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट का संबंध ब्रिटिश भारत के प्रशासन में किस महत्वपूर्ण बदलाव से था? तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। कौन सा सांद्रता पद तापमान से स्वतंत्र है? तो मोललता और मोल प्रभाज, ये दोनों तापमान से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पढ़ चुके हैं। लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त एवं गणेश घोष किससे संबंधित थे? तो अभिनव भारत से। रेडियोधर्मी अल्फा 6 में संतति नाभिक में किसके मूल नाभिक से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम होते हैं? रेडियोधर्मी अल्फा 6 में संतति नाभिक में उसके मूल नाभिक से 2 प्रोटॉन कम, 2 और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है? तो अल्फा पार्टिकल जो हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, तो जो बचता है वही अल्फा पार्टिकल है। तो क्या बचता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचते हैं। तो वहीं जब निकलेगा तो अपने साथ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को लेकर के निकलेगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? 243। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 से क्या तात्पर्य है? तो भारत और मंगोलिया के बीच ये सैनिक अभ्यास था, 17वां संस्करण था। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। दलहन किस प्रकार मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। राइजोबियम होता है उसके जड़ों में दलहन पौधों के। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? तो NSO, नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। भारत में सतत लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स तैयार करने का उद्देश्य क्या है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के SDG प्रदर्शन को रैंक करना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 को किससे संबोधित किया? भारत के प्रधानमंत्री ने। किसने संबोधित किया? भारत के प्रधानमंत्री ने। किसको? इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। 2 कीट समुदाय में प्रजातियों की संख्या समान है लेकिन समानता अलग है। कौन सा सूचकांक इस अंतर को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो शैनन विविधता सूचकांक सबसे अच्छी तरह से इस बात को दर्शाता है कि 2 कीट समुदाय में प्रजातियों की संख्या समान है। 1793 ईस्वी में बंगाल में शुरू की गई अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि राजस्व को अस्थायी रूप से तय करना ताकि कंपनी को निश्चित आमदनी मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सौर पैनल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आपतित फोटोनों के आवृत्ति पर, इंसिडेंट फोटोन के फ्रीक्वेंसी पे। फ्लोरोग्लूसिनॉल HCl से अपचारित बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में गहरे लाल रंग से रंगे क्षेत्र किसका अनुरूप है? तो प्राथमिक जाइलम वाहिकाएं लिग्निफाइड का अनुरूप है। 1857 ईस्वी के दौरान कैमूर पहाड़ियों में कंपनी की सेना के खिलाफ लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध किसने लड़ा था? कुंवर सिंह ने लड़ा था। पुरस्कार विजेता पुस्तक फ्लैश के लेखक कौन है? तो एंड्रयू मिलर हैं। बहुचर्चित पुस्तक द लैंड इन विंटर के लेखक कौन है? बानो मुश्ताक। पुरस्कृत पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? जेसन रॉबर्ट्स। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है, जिसमें पाथ विजिबल हो जाता है। किस नेता ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की अटूट एकता को दर्शाने के लिए एक फेडरेशन हॉल संघीय सभागार की नींव रखी थी? तो आनंद मोहन बोस ने। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाए गए बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार का कौन सा शहर बना? पटना बना था। एक पौधे के क्रॉस सेक्शन में द्विबीजपत्री जड़ में स्टील के चारों ओर सतत प्रतिचक्र दिखता है, यह किस कार्य को इंगित करता है? यह पार्श्व जड़ों के माध्यम से द्वितीयक वृद्धि को इंगित करता है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 ईस्वी में हुई। पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? 21 अक्टूबर 2021 को हुई थी। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को हुई थी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी शुरू करना है। पूरे देश में इसे कब से उपलब्ध करा दिया गया?
1 जुलाई 2020 से उपलब्ध करा दिया गया। बिरसा आंदोलन छोटा नागपुर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुछ आदिवासियों के बीच शुरू हुआ था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था धार्मिक सुधार और समाज की शुद्धि के लिए। उन्होंने अपने करियर का प्रारंभ गणित के सहायक आचार्य के रूप में किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने तथा हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। वे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। एक प्रोबायोटिक स्ट्रेन पित्त अम्लों की डीकॉन्जुगेट करके सीरम कोलेस्ट्रॉल कम करता है। यह किस एंजाइम क्रिया से होता है? तो ये बाइल सॉल्ट हाइड्रोलेज की क्रिया से होता है। एक कोशिका जिसमें अधिक मात्रा में चिकनी है, ER और बहुत कम लाइसोसोम हो, वह संभवतः किस कार्य में विशेष होंगी? तो जेनोबायोटिक्स के डिटॉक्सिफिकेशन में वो विशेषज्ञ होगी। अब हम देखते हैं 11 जून 2026 को आयोजित स्टेनोग्राफर बीपीएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा के प्रश्न पत्र को। भारत में काली मिट्टी के निर्माण के लिए मुख्यतः कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो बेसाल्टिक लावा चट्टानों का अपक्ष है। हिमालय एक महत्वपूर्ण जलवायवीय अवरोधक के रूप में कार्य क्यों करता है? तो यह ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को भारत में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने से रोकता है। पूर्व वाहिनी प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः डेल्टा क्यों बनाती है? तो वे अपेक्षाकृत मंद ढाल पर बहती है और बंगाल की खाड़ी के निकट अवसादों का निक्षेपण करती है। पूर्व भारत में लौह एवं इस्पात उद्योगों के संकेंद्रण को कौन सही रूप से स्पष्ट करता है? तो लौह अयस्क, कोयला, जल संसाधनों और परिवहन नेटवर्क की निकटता। भारतीय मानसून में किसका योगदान होता है? तो अरब सागर शाखा के पश्चिमी तट के साथ भारी वर्षा कराती है और बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्वी भारत और गंगा के मैदान में वर्षा में योगदान देती है। सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ कॉलेज को डेविड लेलीवेल्ड ने किस तरह बताया है? तो पूरी तरह से एक धार्मिक संस्था बताया है। महिलाओं और पुरुषों के बीच एक तुलना की लेखिका कौन है? ताराबाई शिंदे। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में अपने स्वागत भाषण में राजेंद्र प्रसाद ने किस बात पर जोर दिया था? तो राष्ट्रीय प्रयासों में बिहारियों की जिम्मेदारी साझा करने की जरूरत पर। मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने 13 से 14 अप्रैल 1940 को अपना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? पटना में आयोजित किया था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1888 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। बंगाल नील किसान विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 के बीच में। दक्कन दंगे कब हुए थे? 1875 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1855 से जनवरी 1856 तक। खड़गपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप में मजदूरों ने कम वेतन के खिलाफ किस वर्ष हड़ताल की थी? 1927 ईस्वी में। लिलुआ रेल वर्कशॉप की हड़ताल कब हुई थी? तो जनवरी से जुलाई 1928 ईस्वी में हुई थी। चेंगेल और बोरिया में जूट मिलों में किस वर्ष हड़ताल हुई थी? 1928 ईस्वी में। बॉम्बे कपड़ा मजदूरों की हड़ताल कब से कब तक रही थी? अप्रैल से अक्टूबर 1928 ईस्वी तक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ में कितने विकास खंडों में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 55 खंडों में। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में किसका खतरा बताया गया है? जाति और वर्ग पक्षपात का। भारत में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किन राज्यों में की गई थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं? अनुच्छेद 85 के तहत। किसके पास यह निर्णय लेने की शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष के पास। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1890 ईस्वी की अध्यक्षता किन की अध्यक्षता में हुआ था? तो फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1898 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में। किन्होंने देशवासियों को यह याद दिलाया कि सरकारी अधिकारी हमारी सेवा के लिए हैं, हम पर शासन करने के लिए नहीं? जेलों से या मौत से मत डरो, लाला लाजपत राय ने। किन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में 30 करोड़ भारतीय 1.5 लाख अंग्रेजों को उनके बंदूकों के बावजूद आसानी से हरा सकते हैं? अजीत सिंह ने।
संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं? अनुच्छेद 85 के तहत। किसके पास यह निर्णय लेने की शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। बिहार सरकार द्वारा विकास के विस्तृत रोड मैप के रूप में 7 निश्चय 3 योजना शुरू की गई। इस योजना के कार्यान्वयन अवधि क्या है? 2025 से 30 है। राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के आयोजना क्या क्या थी? समिति का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को 5 वर्षों में दोगुना करना था। राज्य को सभी प्रमुख उद्योगों और सेवाओं, खनिज संसाधनों और जनोपयोगी सेवाओं को अपने स्वामित्व और नियंत्रण में रखना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा क्या स्वीकार करती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व को स्वीकार करती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 स्टील प्लांट राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में कौन सा प्लान प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था? सर्वोदय प्लान। भारत में कौन सी योजना को रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1978 से 83। किताब द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए 2026 ईस्वी का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसे प्रदान किया गया? विलियम डेल रिम्पल को। वर्ष 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? 17 महिलाओं को। जल विज्ञान नीति, कूटनीति एवं जन सहभागिता को उन्नत करने के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? काबेह मदनी को। एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसको मार्च 2026 में एमएसएमई उत्पादकों की सहायता के लिए संशोधित किया गया है और उसका प्रबंधन कौन सी संस्था कर रही है? द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, NCGTC। देवी केलबाई का पारंपरिक पेट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। इदिरंपा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम किस राज्य ने अपने बजट में घोषित किया है? तेलंगाना। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन में है। कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले पूछा गया था बीपीएससी में। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल किस लिए लगाए जाते हैं? ऊष्मा के खराब चालक होते हैं लकड़ी के हैंडल, हाथ जलता नहीं है। इन पिंडों को उनके परिणाम के अनुसार हल्के से भारी क्रम में व्यवस्थित करें। तो हल्का से भारी के तो परमाणु द्रव्यमान सबसे कम, उसके बाद कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान, उसके बाद में पृथ्वी पर मौजूद कुल ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, उसके बाद में पृथ्वी का कुल द्रव्यमान। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह को रात में कैसा रखता है? गर्म रखता है। दूरी की इकाइयों को उन्हें परिमाण के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में क्या होगा? तो मिलीमीटर, उसके बाद में माइक्रोमीटर, उसके बाद नैनोमीटर, उससे छोटा पिकोमीटर। ये बड़े से छोटे क्रम में है। सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जा सकता है? विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। गैसोलीन में टेट्रा एथिल लेड, इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए होता है, जिसका प्रयोजन किस लिए है? तो एंटी नॉक एजेंट के रूप में होता है। कौन सा एंजाइम गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदल देता है? इन्वर्टेज एंजाइम। यूरिया के अपघटन को कौन सा एंजाइम उत्प्रेरित करता है? यूरिएज एंजाइम। स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम बदल देता है? डायस्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है? जाइमेज एंजाइम। जैव विविधता का प्रकार कौन सा है? अनुवंशिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता, जीव विविधता। वैश्विक जातीय विविधता में भारत का हिस्सा कितना है? लगभग 8.1% है। संसार में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो 34 है। विथड्रॉयल सिंड्रोम कब होता है? तो अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने से। किसमें बिना निषेचन के फल विकसित होता है? केला में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का किस प्रकार प्रवाह होता है? एक दिवसीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। वायरस का अर्थ क्या होता है? विषैला द्रव्य। कस्कुटा सेंटालम ओरोबैंकी किस तरह का पौधा है? परजीवी पौधा है। एक रोगी में मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में देरी तथा सामान्य कमजोरी दिखाई देना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? विटामिन सी का लक्षण है।
कीटों की एक आबादी कई पीढ़ियों तक बार बार कीटनाशक के संपर्क में आने के बाद उसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेती है। इस घटना को कौन सा विकासशील तंत्र सबसे अच्छी तरह समझाता है? प्राकृतिक चयन। कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए टेम्पलेट से पूरक आरएनए श्रृंखला का संश्लेषण करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज। भ्रूण के प्रारंभिक विकास के दौरान कौन सी प्रक्रिया 3 प्राथमिक जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के निर्माण का कारण बनती है? तो गैस्टुलेशन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलाइजेशन तथा एटीपी के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण किसी भौतिक राशि का मान मापता है जो उसके वास्तविक मान के बहुत निकट क्या होता है? उपकरण की सटीकता। एक जैव अणु साइनोकोबालामिन किस विटामिन व किस धातु आयन से संबंधित है? तो विटामिन B12 कोबाल्ट से। बैकलाइट एक ठोस मॉस द्रव बहुलक किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो नोबोलैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करके। सिस्टीन व मेथियोनिन किस तरह का अमीनो अम्ल है? तो गंधयुक्त है। फ्रियॉन्स किस प्रकार का गैस है? यह आसानी से द्रवीभूत होने योग्य गैस है। ये मीथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक हैं। ये प्रकृति से असंक्षारक होते हैं। अम्लीकृत परमैंगनेट विलियन ऑक्जेलेट को किसमें ऑक्सीकृत करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है। कौन सा प्रोटीन कोशिका चक्र को नियंत्रित करने तथा डीएनए क्षति के प्रसार को रोकने में भूमिका के कारण जीनोम का संरक्षक कहलाता है? तो ये P53। पहला स्तनधारी जीव कौन था जिसे वयस्क सोमैटिक कोशिका से क्लोन किया गया था? तो डॉली थी, भेड़। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित बनाए रखने तथा स्वैच्छिक गतिविधियों के समन्वय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो सेरिबेलम। मानव जीनोम परियोजना के संबंध में क्या सही है? इसने मानव जीनोम संपूर्ण डीएनए अनुक्रम का निर्धारण किया। भारत के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान। सबसे पहले हिमालय, उसके बाद उत्तरी मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार तथा देन तटीय मैदान। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो सितंबर 2025 में शुरू की गई थी। अब हम 27 फरवरी 2026 को बीपीएससी के द्वारा आयोजित एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के प्रश्न पत्र को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। केसरिया चौक आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में स्थित है। बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो महाबोधि बिहार। कौन सी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है? तो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी जोग प्रपात से संबंधित है? शरावती नदी। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? तो वर्षा ऋतु, तापमान तथा कृषि क्षेत्र। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन 2 राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं? तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। प्राच्यवादी प्रभाव में कौन से संस्थान स्थापित किए गए थे? कलकत्ता मदरसा 1781 में, बनारस संस्कृत कॉलेज 1794 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है? उपयोगितावाद। बिहार प्रांतीय सम्मेलन में गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित कब किया गया था? 28 अगस्त 1920 को। प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार कब किया था? 22 दिसंबर 1921 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 244। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। धन विधेयक क्या है? यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित माना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निजी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास दर पर ध्यान, सिंचाई और ऊर्जा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 का उद्देश्य क्या था? महालनोबिस मॉडल पर आधारित तीव्र औद्योगिकीकरण।
तृतीय योजना 1961 से 66 का उद्देश्य क्या था? अन्न में आत्मनिर्भरता और बुनियादी उद्योगों का विस्तार। पांचवी योजना 1974 से 79 का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 2027 में। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 ईस्वी में। किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू की है? बिहार ने। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। बिजनेस रेडी परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई? विश्व बैंक के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस वर्ष दी थी? 1948 ईस्वी में। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार के उपकरणों से संबंधित है, यह किसने कहा था? डिमॉक ने कहा था। यदि समान धारा, समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तांबे और लोहे के तारों से प्रवाहित की जाए तो क्या होती है? लोहे के तार में तांबे के तार की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि समान धारा, समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तांबे और लोहे के तारों से प्रवाहित की जाए तो क्या होता है? लोहे के तार में तांबे के तार की तुलना में अधिक ऊष्मा प्रवाहित होती है। H = I² होता है, I²RT। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें हीट ज़्यादा जनरेट होगा। घंटा धातु किसका एक एलॉय है? तो तांबा तथा टीन का एलॉय है। आयोडीन शीघ्रता से किस में घुल जाती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कौन सा क्लोरीन का सबसे कम स्थायी ऑक्साइड है? Cl2O। किसे निश्चेतक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो ईथर को। आयरन किसका अवयव है? हीमोग्लोबिन का। कठोर जल में किसके लवण होते हैं? मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं। बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। कुफरी किसकी प्रजाति है? आलू की। टेलोफाइलम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजमहल पहाड़ी से। कैथेरेंथम रोजियस में क्या मिलता है? बीन क्रिस्टलिन मिलता है। दारू वाहिका जो जल संवहन में सहायक है, सामान्यतः किस में मिलती है? आवर्तबीजी में। लाइकेंस किसके रूप में उपयोगी है? मसाले के रूप में। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम मिलता है? रूबिस्को मिलता है। स्पाइरुलिना किससे संबंधित है? प्रोटीन संपन्न प्रोकैरियोट से संबंधित है। एक जानवर जो सांस लेता है लेकिन उसके कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। केचुआ। कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा क्यों पाई जाती है? जिन पुरुषों में सिंगल X क्रोमोजोम्स होता है वे कलर ब्लाइंड होते हैं। सिंगल अफेक्टेड X क्रोमोजोम। मेढक के टैडपोल में आयोडीन की कमी से क्या होता है? मेटाकॉर्फोसिस में रुकावट होती है। कौन सा नेशनल पार्क भारतीय एक सींग वाले गैंडे का घर है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम का। न्यूरॉन में रिफ्रैक्टरी पीरियड वह समय होता है जब पूरी तरह से एक्साइटेबिलिटी किसमें नहीं होती है? तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। अब हम 29 जनवरी 2026 को आयोजित बीपीएससी विशेष विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखते हैं। सोन किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की नदी है। हाथरस किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सोरा बिहार के किस जिले में पाया जाता है? सारण जिले में। जूट का प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश। किस दशा में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है? एक समान जन्म दर एवं मृत्यु दर। वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है? वानिकी के प्रोत्साहन के लिए। वैशाली किस धर्म का पर्यटन केंद्र है? बौद्ध पर्यटन। कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। किस वायसराय काल के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने भारत में तथाकथित क्षेत्र विद्रोह किया था? लॉर्ड रिपन के काल में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। किन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन यानी INA का गठन किस देश में किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। प्रसिद्ध कामागाटामारू हादसा किस वर्ष में हुआ था? 1914 ईस्वी में। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। 1916 ईस्वी का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था?
लखनऊ में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1929 ईस्वी, सोनपुर में। भारत में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को क्या बनाता है? एक संघ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? समस्त देशवासियों को। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? शक्ति पृथक्करण। लोकसभा का संचालन कौन करता है? स्पीकर। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? वर्तमान में एक भी नहीं। कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? न्यायालय में जाना। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? 3। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमें पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है? वायु, भूमि, भोजन आदि। किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? जनसंख्या। विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? लगभग 6400 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, लगभग 6400। किस प्रकार की सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? अवसादी सेल में। द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल बनाता है? आग्नेय। किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में होता है? बिटुमिन। वायु में उपस्थित किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का। किसकी क्रिया में ह्यूमस बनता है? सूक्ष्म जीवों के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। रेड डाटा पुस्तक किसका रिकॉर्ड है? सभी संकटापन्न प्राणी एवं पादपों का। समतल दर्पण के पीछे के भाग में किस तरह का लेप लगाया जाता है? सिल्वर कोटिंग। प्रकाश का अधिकांश भाग किससे परावर्तित होता है? अपारदर्शी लक्ष्य। काल पुरुष क्या है? तारामंडल है। कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का लगभग वेग क्या होता है? 340 मीटर पर सेकंड। सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। 1 हर्ज किसके बराबर होता है? 60 कंपन प्रति मिनट के। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन आमतौर पर कहाँ पर होता है? डिंब वाहिनी में। निषेचन के उपरांत निर्मित कोशिका को क्या कहा जाता है? युग्म कोश कहा जाता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किसे बनाने में किया जाता है? जार, बोतल आदि। पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मोनोमर कहा जाता है। रासायनिक उर्वरक द्वारा कौन सा मृदा को प्राप्त नहीं किया जाता? धरण। गेहूं की फसल कटाई के बाद अनाज को पौधों से अलग करने की विद्या को क्या कहा जाता है? मड़ाई, थ्रेसिंग। हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतने वाली ओपल सुजाता चुआंगसरी किस देश से हैं? थाईलैंड से। भारतीय संसद के मानसून सत्र 2025 में बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर विचार रखे गए। यह भारतीय चुनाव आयोग की किस प्रक्रिया से संबंधित है? स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन से, SIR से है। किस देश ने अपने सभी न्यायाधीशों को जून 2025 में निर्वाचित किया है? मैक्सिको ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2026-27 में चंद्र नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए कौन सा मिशन तैयार कर रहा है? चंद्रयान 4। कौन सा वर्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य वर्ष है? 2047। 7 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई? 2025 ईस्वी में हुई। 2015 में हुई। लघु कहानी संग्रह हार्टलैंड के निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका कौन है? बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती। अब हम 29 जनवरी 2026 को आयोजित BPSC विशेष विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 तक के प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं। समान अध्ययन, जनरल स्टडी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैसें भरी जाती हैं? आर्गन एवं नाइट्रोजन भरी जाती है। एक विद्युत आयरन का तापन तत्व किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। जहरीला अल्कोहल कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी के विकास से जुड़े AUKUS सुरक्षा समझौते के मुख्य रूप से कौन से 3 देश शामिल है? US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 24। कौन सा ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जिसकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है। सामुदायिक भूमि को
और क्या कहा जाता है? आम संपत्ति भूमि कहा जाता है। यदि हमें 1 टन स्टील का उत्पादन करना हो तो हमें लगभग कितने कोयले की आवश्यकता होगी? लगभग 0.7 टन की होगी। भारत की मानक मध्याह्न रेखा किस देशांतर से होकर के गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से होकर के गुजरती है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के निर्दिष्ट खंड जिसमें काकीनाडा और पुडुचेरी के नहरों का विस्तार शामिल है किस राष्ट्रीय जल मार्ग के अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4। डेक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1879 ईस्वी में। किस तारीख को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। जोंक, फीता कृमि तथा हाइड्रा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? उभयलिंगी, मोनोसियस। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1893 ईस्वी में, अलीगढ़ में। कार्ल ब्रिज ने किस अधिनियम पर तर्क दिया था कि भारत में ब्रिटिश स्थिति की अनिवार्यताओं की रक्षा करें? 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। गांधी जी के दर्शन को आधुनिक सभ्यता की आलोचना किसने कहा? भीखू पारेख ने। मानवतावाद एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है, यह किसने कहा है? सूर्य सेन ने। 1906 ईस्वी में बंगाल का विभाजन या बिहार का विभाजन पुस्तिका का सह लेखक कौन था? श्री महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राजनीतिक सुधारों के संबंध में स्थानीय गृह शासकों के विचार जानने के लिए एनी बेसेंट ने कब पटना की दौरा की थी? 18 अप्रैल 1918 तथा 25 जुलाई 1918 को। साइंस के क्वेश्चन। पादप पोषक तत्व एनपीके का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मदर कुल के पौधों से फसल चक्र किस प्रकार लाभकारी है? नाइट्रोजन मिलाकर मृदा की उर्वरता में। मूंगफली, कपास और सोयाबीन किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ फसल है। एक सेंट्रोसोम तारक काय में कितने सेंट्रियोल तारक केंद्र मिलते हैं? 2। हीरे की संरचना में कौन सा बंधन बल मिलता है? सहसंयोजक बंधन बल। एरेनकाइमा किसकी एक विशेषता है? तो जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट्स की विशेषता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण निर्मित स्थान से संग्रहण स्थान पर किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। किस खाद्य स्तर पर जैव आवर्धन पैदा होता है? शीर्ष स्तर पर स्थित उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला द्वारा। द्विफोक्सी बाइफोकल लेंसों में अवतल एवं उत्तल लेंस की स्थिति हमेशा कैसी होती है? उत्तरी अवतल, निचला उत्तल। किस डेसिबल से ऊपरी ध्वनि प्रदूषित मानी जाती है? 80 डेसिबल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या ऑक्सीकृत और क्या अपचयित होता है? तो CO2 अपचयित होता है एवं H2O ऑक्सीकृत होता है। पानी में नमक का घुलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। HMF 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्क्यूराइल जो कि खाद्य उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है, पैदा किया जाता है शर्करा के 250 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर तापीय अपघटन से। खाद्यों में वसा या तेल का ऑक्सीकरण हो जाना क्या कहलाता है? रेंसिडिटी कहलाता है। दांत इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है जिसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय होती है। किसी समुद्र के जल में लवणों का सांद्रण औसत लवणता कितनी होती है? तो ये लगभग 3.5% होती है। यदि किसी विलयन का pH मान 8 है तो उसके H+ आयन का सांद्रण क्या होगा? तो 10⁻⁸ मोल होगा। 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्वों का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करने पर लवण एवं जल पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहलाते हैं। अचार संरक्षण के लिए उपयोग में किए जाने वाले सिरका में एसिटिक अम्ल विलयन का पानी में कितना सांद्रण होता है? 5 से 8% के बीच होता है। सबसे अधिक ऊर्जावान यौगिक कौन होता है? वसा, फैट्स। दूर स्थित एक ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का बिंब निश्चित रूप से किस प्रकार के दर्पण से दिखेगी? उत्तल दर्पण से। विद्युत शक्ति की इकाई को अन्य किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? वोल्ट एम्पियर के। यूरेका यानी मैंने पा लिया चिल्लाता हुआ कौन सा वैज्ञानिक ग्रीक गलियों में दौड़ा था? आर्किमिडीज। एक सामान्य नेत्र से स्पष्ट देखने के लिए कौन सी दूरी सर्वोत्तम होती है? 25 सेंटीमीटर। फिनोक्थिलीन अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम से कैसा रंग उत्पन्न करता है? तो रंगहीन एवं गुलाबी। फिनोक्थिलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग। कौन सा RNA सबसे छोटा होता है? तो tRNA सबसे छोटा होता है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? प्लेटिनम। कौन सी धातु को हथेली पर रखने पर वह पिघल जाता है? गैलियम एवं सीजियम। कठोर पानी साबुन के साथ झाग नहीं देता, क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं।
29 जनवरी 2026 को आयोजित बीपीएससी विशेष विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र। हिस्ट्री के क्वेश्चन। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? थॉमस जेफरसन ने। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह रूपी अस्त्र का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? ट्रांसवाल में। ईश्वर में विश्वास रखो, सब भाइयों को साथ मिलाओ और इटली को आज़ाद करो। इटली निवासियों और युवाओं को ये 3 नारे किसने दिए थे? मेजनी ने दिए थे। महाद्वीपीय व्यवस्था किससे संबंधित है? नेपोलियन फर्स्ट से। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय जार कौन था? जार निकोलस सेकंड। किसने कहा कि 1920 का नागपुर सम्मेलन राजनीतिक संगठन से अधिक एक ऐसा आर्थिक सम्मेलन लगता था जिसमें एक नए मसीहा के आगमन का स्वागत किया जा रहा था? के.एम. मुंशी ने। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। जापान ने पर्ल हार्बर पर किस वर्ष हमला किया था? 7/12/1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन का संस्थापक कौन था? राम सिंह। किसने कहा था कि हमने स्वयं को अग्नि में धकेल दिया है, या तो हम इसमें से सफलतापूर्वक बाहर निकल आएंगे अथवा इसी में समाप्त हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? बारदोली की महिलाओं ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की रानी कौन थी? मैरी आंतवानेत। मीन काम्प मेरी संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन थे? हिटलर। जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने किस नीति का प्रयोग किया था? लौ एवं रक्त नीति का। किस भारतीय नेता ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? आर.सी. दत्त ने। भारतीय श्रमिकों की परिस्थितियों के अध्ययन हेतु आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में की गई थी। इंडिया हाउस से कौन जुड़े थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा जुड़े हुए थे। किस अधिनियम के तहत औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों एवं रियायतों के साथ अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1789 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16। जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया था? 14 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ था। विश्व शांति के लिए लोकार्नो समझौता कब और कहां संपन्न हुआ था? 1925 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में। 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंचने वाले पहले यूरोपीय अभियान का नेतृत्व किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। राज्य के अंदर सब कुछ है, कुछ भी राज्य के बाहर नहीं है और कुछ भी राज्य के खिलाफ नहीं है, यह कथन किसका है? मुसोलिनी का है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के किस धारा के तहत साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो धारा 87 के तहत। परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादोबा पांडुरंग के द्वारा। राष्ट्र संघ की स्थापना किसकी सलाह पर की गई थी? वुड्रो विल्सन के सलाह पर। मैं विश्व युद्ध नहीं देखूंगा लेकिन आप देखेंगे और यह निकट पूर्व में शुरू होगा, यह कथन किसने कहा था? बिस्मार्क ने कहा था। कुलचुड़ कैंप क्या था? तो संस्कृति से संबंधित एक संघर्ष था। लॉयड जॉर्ज खुद को नेपोलियन मानते हैं लेकिन विल्सन खुद को ईसा मसीह मानते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान यह कथन किसने कहा था? जॉर्ज क्लेमेंस्क्यू ने। राष्ट्र संघ के बारे में यह कथन किसने कहा था कि राष्ट्र संघ एक बदनाम मां की अपमानजनक बेटी है? नॉर्मन बेंटविच ने कहा था। हिटलर ने किस संघ का गठन किया था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन सी समिति भारतीय राज्य समिति के नाम से जानी जाती है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में ब्रिटिश राज और भारत में सियासतों के शासकों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए नियुक्त किया था? बटलर समिति ने। किस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। तीनकठिया प्रणाली के तहत किसानों की अपनी भूमि के कितने हिस्से पर नील की खेती करनी होती है? 3/20 भाग पर। किस क्रांतिकारी का मानना था कि सहृदयता एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है? भगत सिंह का मानना था। बंगाल का विभाजन कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। हिंदी साप्ताहिक कर्मवीर किस स्थान से प्रकाशित होता था? जबलपुर से। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है? गोपल नदी। भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? मैंगोसावर कर्नाटक में। कौन सा राज्य भारत में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? राजस्थान और मध्य प्रदेश।
शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रेणी 6 के शहरों की कुल संख्या कितनी थी? 424। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 10 नेशनल वाटरवे 10 किस नदी पर विकसित किया गया है? अंबा नदी पर। बांग्लादेश में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? राजशाही। दक्षिण भारत में 16 नामक शीतोष्ण वन किस पहाड़ी पर पाए जाते हैं? अन्नामलाई, नीलगिरी और पलानी तीनों पहाड़ियों पर। कौन दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पेरियार। असम हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तीस्ता और दिहांग के बीच में। जॉर्जियाई कैलेंडर का कौन सा महीना हेमंत ऋतु से मेल खाता है? नवंबर। मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भंडारा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। बिहार में कांवरताल आर्द्रभूमि को किस वर्ष रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था? 2020 ईस्वी में। वर्ष 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए 100 शहरों में बिहार के कितने शहर थे? 4 शहर थे। कौन सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है? महादेव पहाड़ियाँ। पलामू टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? लातेहार, झारखंड के लातेहार जिला में। बांग्लादेश में तीस्ता नदी से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? यमुना नदी से। जमुना। पूर्वी घाट किसके बीच फैला हुआ है? महानदी घाटी और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में। कौन सा राज्य भारत में मैग्नेसाइट का अग्रणी उत्पादक है? तमिलनाडु और उत्तराखंड। कौन भारत के उत्तरी राज्यों में रबी की मुख्य फसल है? चना। स्वर्णिम चतुर्भुज बिहार के किस शहर से होकर के गुजरता है? औरंगाबाद से। पाकिस्तान में कौन सा शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? पटना जिले में मनेर के पास। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु के दौरान अत्यधिक ठंड किसके कारण होती है? हिमालय में बर्फबारी और कैस्पियन सागर के आसपास के इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से। भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? गुजरात। उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मैसिनराम किस पहाड़ी का दक्षिणी ढलान पर स्थित है? खासी हिल्स। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान में आच्छादन का सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? यह हम राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न को देख रहे हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र अब कितने हो चुके हैं? 3 बार। भारतीय संविधान में आच्छादन का सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। वर्ष 1994 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस टैक्स की शुरुआत की थी? सर्विस टैक्स की। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान में कहाँ स्थित है? समवर्ती सूची में। डाक व्यवस्था के अंकीकरण परियोजना का नाम क्या है? दर्पण। बंधुत्व की भावना के प्रोत्साहन संबंधी उपबंध भारतीय संविधान में कहाँ स्थित है? प्रस्तावना में। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन से। मौलिक कर्तव्यों को किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था? 42वें संविधान संशोधन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दल बदल संबंधी प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? अनुसूची 10 में। वीर सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार राज्य विधानसभा एवं राष्ट्रीय संसद के सदस्यों का चुनाव कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में। ईरोड वेंकटप्पा रामासामी का दूसरा नाम क्या है? थंथई पेरियार। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मिलने वाला आरक्षण किस वर्ष समाप्त किया गया था? 2020 ईस्वी में। लोकसभा और विधानसभा में मत देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान के किस संशोधन क्रमांक से किया गया था? 61वां संविधान संशोधन से। एडल्फ हिटलर को किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बनाया गया था? 1933 ईस्वी में। भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से दी गई है? जर्मनी से। भारतीय विदेश नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए किस सिद्धांत को अपनाया गया है? पंचशील को। वर्ष 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? KR नारायणन। ज्ञानदूत एक ग्रामीण इंटरनेट और इंट्रानेट आधारित ई गवर्नेंस परियोजना किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में। उद्घोषिका भारतीय संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? चुनाव की वैसी प्रक्रिया जिसमें मतदाता सीधे प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते। तो दोस्तों, ये रहा 2026 में बीपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये अच्छा लगा होगा और आने वाले बीपीएससी 72nd और AEDU एग्जाम में आपके लिए ये सभी बेनिफिशियल होगा। आपको इससे लाभ होगा, क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप आसानी से बना पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
चलिए फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।